नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही रोचक, बहुत ही डरावनी और बहुत ही काल्पनिक है। दोस्तों इसमें एंजॉय कीजिए और इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव था। वहां पर एक किसान का लड़का मकई का खेती किया हुआ था। मकई वो अपने खेत में लगाया हुआ था और कंटिन्यूअस यानी रोज़ वो रात को अपने मकई के खेत की रखवाली करने जाया करता था। दोस्तों एक रात की बात है। सुनसान रात थी और लगभग रात के 12 बज रहे थे। अंधेरी रात थी और रात के समय उसकी नींद टूट जाती है। वो खेत में अपने मचान पर अपने मक्का की रखवाली कर रहा था। इतने में घुघरू की आवाज़ उसे सुनाई देती है और आवाज़ आ रही थी उस समय सनसन की आवाज़ हवाओं के द्वारा भी आ रही थी। दोस्तों ये लड़का उठ कर के अपनी चारपाई पे बैठ जाता है, अपनी मचान पे बैठ जाता है और देखता है एक सुंदर स्त्री उसके खेत की तरफ चली आ रही है। दोस्तों उस स्त्री के बदन की खुशबू इसके रोम रोम को प्रज्वलित कर दे रही है और ये उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। दोस्तों उस दिन वो महिला उसके साइड से होकर गुजरती चली गई, वह कुछ कह नहीं पाया। दूसरे दिन फिर यही घटना घटती है और वो महिला फिर से उसके सामने आती है। यह उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है और अपने ये प्रयासों में सफल होता है और उस महिला से संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों ये कहानी ऐसे ही चलने लगती है। रोज़ वो महिला आती है, उससे ये संबंध बनाता है, संबंध स्थापित करता है। लेकिन दोस्तों वो महिला न अपना नाम बताती है और न अपना ठिकाना बताती है, न पता बताती है। बहुत ही ये प्रयास करता है लड़का कि उसका पता पूछें, उसका ठिकाना पूछें, लेकिन वो अपना पता नहीं बताती है। रोज़ आती है, घंटे 2 घंटे इसके साथ मस्ती करती है और फिर अदृश्य हो जाती है, चली जाती है। दोस्तों यह प्रक्रिया धीरे धीरे लगभग 1 महीने तक चलती है। 1 महीने के बाद इस लड़के का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। दोस्तों जब इसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, गांव के लोग देख करके इसको आश्चर्यचकित होने लगे कि इस लड़के का स्वास्थ्य क्यों इतना बिगड़ रहा है। दोस्तों उस गांव का एक बूढ़ा आदमी इस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य क्यों इतना बिगड़ रहा है। दोस्तों यह लड़का उस समय इतना परेशान था, उस महिला की तरफ इतना आगे बढ़ चुका था, इतना आगे निकल चुका था कि इसके पाँव वापस नहीं आ पा रहे थे और ये पता भी नहीं कर पा रहा था कि वो महिला कौन है, कहाँ से आती है और उसका ठिकाना क्या है। दोस्तों जब इस बात को वो बूढ़ा आदमी सुनता है तो इसे उपाय बताता है। उसको उस बूढ़े आदमी को शक हो जाती है कि ये हो सकता है कि ये महिला प्रेत आत्मा है। दोस्तों वह बूढ़ा आदमी इसको उपाय बताता है कि तुम रील वाला धागा लेके जाना और एक पिन ले लेना। जब वो तुम्हारे पास आएगी और जाने लगेगी तो धागे में पिन को अच्छे तरह से बांध करके उसकी साड़ी में पिन को खोस देना, लगा देना और ज्यों ही वो आगे बढ़ने लगेगी धागा छोड़ते जाना और उस धागे के सहारे तुम उसके ठिकाने तक पहुंच सकते हो। दोस्तों यही प्रक्रिया वह लड़का अपनाता है। जब वो महिला आती है, उससे संबंध बनाता है, उसके बाद वही उस बूढ़े आदमी का दिया हुआ उपाय करता है और उसकी साड़ी में पिन खोस देता है। फिर धागे के सहारे सुबह के टाइम वह धागा पकड़ते हुए जाता है और धागा पकड़ते पकड़ते वह जाता है उसके खेत से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक नदी था। नदी के किनारे पर एक अस्थि पंजर यानी एक कंकाल में वो पिन जाके बजी हुई उसको मिलती है। दोस्तों यह प्रक्रिया देख करके वो लड़का बेहोश हो जाता है कि हम जिस औरत से रोज़ संबंध बनाते थे वो तो प्रेत आत्मा निकली। और थोड़ी देर वो अचेत होकर वहीं पड़ा रहता है। वहाँ से गुजरने वाला कोई लड़का उसको देखता है, उसके ऊपर पानी का छींटा मारता है, फिर उसकी बेहोशी समाप्त होती है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है
ये कहानी क्या सत्य हो सकती है या काल्पनिक हो सकती है? कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि इस कहानी को से आपको क्या मिलता है। दोस्तों, क्या ऐसा संभव है? अगर संभव है तो क्यों है? इसकी हकीकत क्या है? इसको समझिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए रोचक कहानियाँ लेकर के आएँ तो उसकी जानकारी आपको शीघ्रता से मिल सके। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।